ऐसी टिप्स चाहिए कि वो टिप्स आप मुंह ज़बानी याद रख ले, और इतना ज़्यादा वो टिप्स इफ़ेक्टिव है कि आप ज़िंदगी भर में कोई भी प्रॉब्लम चाहे आपकी लाइफ में आए, यही टिप्स आपको मदद रूप हो सकती है हर एक प्रॉब्लम में से बाहर निकलने के लिए। कि आप चाहते हैं ऐसे टिप्स। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी 8 अलग अलग टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि जिससे आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम उसका सामना कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कोशिश कीजिए आप ये पूरा का पूरा वीडियो देखें, बिकॉज यस 8 की 8 टिप्स सारी की सारी टिप्स जानना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आपने 1 या 2 टिप जान ली तो बहुत होगा, ऐसे नहीं। 8 की 8 टिप्स आपको याद रहनी चाहिए और आपको हर बार उन सारी टिप्स को अप्लाई करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है कि आप इसे लिख लो। इस वीडियो में जो भी सिखाया जाता है वो उसे मुंह ज़बानी याद कर लो, बिकॉज जब प्रॉब्लम आएगा तो पता नहीं आपने जो लिखा होगा वो कहाँ पर पड़ा होगा। ओके, और इसीलिए इसे मुंह ज़बानी याद रख लो। जब कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपके माइंड में सल्यूशन ऑलरेडी होगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। चलिए तो शुरुआत करते हैं टिप्स के साथ। ये सारी की सारी टिप्स है। ओके, ऐसे नहीं कि मैं एडवाइस दे रही हूँ या लेक्चर दे रही हूँ, बट सारी की सारी टिप्स है और हर एक टिप को बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहली टिप कौन सी है? सबसे पहले आपको माइंड में ये चीज़ याद रखनी है कि लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, और प्रॉब्लम्स अगर आपके जीवन में आते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है या आप उसकी वजह है। ओके, और इसीलिए कोशिश करो कि आप जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसे पर्सनली ना लो। ओ माय गॉड, मैंने ऐसा तो क्या किया कि मेरे साथ ऐसा हो गया। ओ माय गॉड, ये मेरी ही वजह से हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला। आप जितना ऐसा सोचेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ा होते जाएगा। विच इज़ वाई सबसे पहली टिप है कि उस प्रॉब्लम को पर्सनली नहीं लेना है, चाहे आपके साथ जो भी हो जाए। देखो, एक बात आपको कहूँ, अगर कभी कभी ऐसा भी है कि आपकी खुद की गलती की वजह से वो प्रॉब्लम आया है, फिर भी अपने आप को माफ़ करके उस टिप को समझ लो कि चलो भाई, जो गलती हुई है वो अगली बार ऐसा हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्या करें। ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए। हो गया दूसरी टिप। आपका जो माइंड है, इंसान का जो मन है, उसका एक मैकेनिज़्म है। अब जितना ज़्यादा प्रॉब्लम की डायरेक्शन में सोचेंगे कि ओ माय गॉड, क्या ऐसा ही होना था क्या, मतलब और कोई प्रॉब्लम नहीं था कि ये हो गया, ये अभी होना था, ये वो। अगर आप प्रॉब्लम के शब्दों में सोचते रहेंगे तो एक के बाद एक प्रॉब्लम आते रहेंगे। ये आपका माइंड का मैकेनिज़्म है। ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, और पता होता भी है, फिर भी जब राइट मोमेंट होती है, जब प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, वो वाली मोमेंट होती है, तो वो अपने माइंडसेट को स्विच नहीं कर पाते हैं कि उस प्रॉब्लम की मेंटालिटी से अपने आप को अलग निकाल सके। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप नेगेटिव सवाल ना पूछे, पॉजिटिव सवाल पूछे कि चलो भाई, ये प्रॉब्लम हो तो गया है, लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है। आपके माइंड में सवाल ये गूंजने चाहिए, राइट। सवाल जितने पॉजिटिव होंगे उतना जल्दी वो प्रॉब्लम हल हो जाएगा। चाहे जितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे जितना भी इम्पॉसिबल प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन माइंड में हमेशा वही चीज़ आनी चाहिए कि भाई हम इसे सॉल्व कैसे करें। दैट शुड बी योर फोकस पॉइंट, नॉट के अरे यार ये कैसे सॉल्व करें, अरे यार ये प्रॉब्लम अभी होना था, अरे ये मेरे साथ होना था। डोंट थिंक ऑल ऑफ दैट। अगली बात है कि जैसे ही प्रॉब्लम आपके जीवन में आता है तो गॉड के साथ कनेक्ट हो जाओ, प्रेयर करो, गॉड के साथ कनेक्ट हो जाओ और अपना जो प्रॉब्लम है उनको सरेंडर कर दो। ज़्यादातर जो लोग होते हैं गॉड को सरेंडर करना नहीं चाहते। कैसे सरेंडर करते, कुछ गलत कर दिया तो भाई आपकी पूरी ज़िंदगी आप सांस लेते हैं वो भी उनके हाथों में है, तो डरना किससे है भाई। सरेंडर कर दो अपने प्रॉब्लम्स, और सरेंडर करके प्रार्थना करने के लिए आपको कहीं पर कोई धार्मिक स्थल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठे बैठे, अपने बाथरूम में बैठे बैठे प्रार्थना कर सकते हैं।
ओके मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कि मंदिर में ही जाना पड़ेगा या फिर ऑल्टर के पास जाना पड़ेगा, उसी के बाद आप प्रेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रेयर्स आप कहीं भी कर सकते हैं। एक और बात है ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम के बारे में बांटना बंद करो कि जो लोग आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, कि जो लोग आपके करीब नहीं हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि जो आपके करीबी लोग नहीं हैं, जो आप मतलब जिनका दूर दूर से आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, अगर उनके साथ आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे, मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जिनको प्रॉब्लम्स सच में पसंद है, ओके, और मतलब जितनी बार वो आपसे मिलेंगे वो आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं कि नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे, वो सीधा प्रॉब्लम के बारे में पूछेंगे। मतलब आपको जिस बात से दुख होता है उसी बात को उनको निकालना है, दे जस्ट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो ऐसे लोगों के साथ इस अपने प्रॉब्लम्स की बात मत शेयर करो। आई एम नॉट सेइंग कि किसी के साथ भी मत बांटो, लेकिन यस आप बांटो, ऐसे ही लोगों के साथ बांटो कि जो आपकी सच में केयर करते हैं। अब एक और बात है, कई बार लोगों के लाइफ में जब प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम के बारे में बात करते रहते हैं। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे ना, उतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम बढ़ेगा। उससे बेहतर है बात करो, लेकिन उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करो। ओके जी हाँ, ऐसे नहीं कि मतलब यस आपका कोई कलीग है कि जो आपके साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखता है, अरे यार ये बंदा हमेशा बोर करता है, हमेशा मुझे टोकता है, हमेशा मेरे काम में बाधा डालता है। डोंट थिंक अबाउट ऑल दैट। आपने कितनी बार बताया ऐसा, मतलब दिन में कितने लोगों को आप ऐसा बताते हैं, मतलब हर जगह पर आप जाते हैं आप बताते हैं ये सब। उससे बेहतर है आप किसी को अगर बताओ भी तो पूछो, भाई ऐसा तो मैं अपने कलीग के साथ क्या करूं कि जो मेरे मार्ग में बाधा डालना बंद करे, ऐसा पूछो उनको। ओके, जैसा प्रॉब्लम्स, जिस तरह से आप प्रॉब्लम्स को लेंगे उस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक और बात है, जब कोई भी प्रॉब्लम आता है बहुत ज़रूरी बात है कि समय समय पर खाना खा लेना, टाइम टू टाइम पानी पी लेना। अगर आपको किसी तरह की दवाई लेने की ज़रूरत है तो दवाई भी टाइम टू टाइम ले लेना, टाइम टू टाइम सो जाना। ये सब कुछ अपने लाइफ में, मतलब अपनी जो गाड़ी है वो चलते रहनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम चाहे बड़े से बड़ा है, ये सारी चीज़ें आपको करते रहना है। आप कहेंगे अरे यार लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो मतलब खाना पीना कहाँ सूझेगा। भाई अगर आपने अच्छी तरह से खाना खाया है, पानी अच्छे से पिया है, मेंटली और फिज़िकली, ओके, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर आप हेल्दी है तो किसी भी तरह के प्रॉब्लम को आप हैंडल कर पाएंगे। अगर खाना अच्छे से नहीं खाया है, अच्छी तरह से सोए नहीं है आप, तो प्रॉब्लम सॉल्व होते होते भी आप उसे बिगाड़ देंगे। तो इसीलिए आपकी जो नॉर्मल जो आपका दिनचर्या है उसे मत बिगाड़ो। खाना टाइम टू टाइम खा लो, नींद सोना है टाइम टू टाइम सो लो, पानी भी नॉर्मली पीते रहो। ओके, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ऐसे लोगों के साथ जाकर मिलो कि जिनको आपके प्रॉब्लम के बारे में ज़रा भी नहीं पता है। आप कहेंगे अच्छा ऐसा क्यों, मतलब ऐसे लोगों को जाकर बताना है? भाई नहीं बताना है। आपने कुछ लोग चुन लिए कि जिनके साथ, सिर्फ उनके साथ आप अपना प्रॉब्लम शेयर करने वाले हैं। फिर कुछ ऐसे भी लोग चुनो कि जिनके साथ आप अपने प्रॉब्लम नहीं शेयर करने वाले हैं, और उनके साथ मान लो कि आप अपने करियर के बारे में, आप अपने गोल्स के बारे में, या तो जिम में आपके पार्टनर है कि जिसके साथ आपका बॉडी का हेल्थ का गोल है कि भाई इतना वेट आपको बनाना है, ऐसा कुछ आप डिस्कस करते हैं उस ग्रुप के साथ। आप कहेंगे ऐसा क्यों? यस, इट्स नेसेसरी, बिकॉज कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके पास आप जाएंगे और हर बार उनको देखकर उनकी आंखों में ओह बेचारे उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, आपको उनकी आंखों में दिखेगा कि वो आपके ऊपर तरस खा रहे हैं। डेफिनेटली वो आपके नज़दीक के लोग हैं, बट आपको ऐसे भी लोग चाहिए कि जिसकी आंखों में किसी भी तरह की दया या सिंपैथी नहीं दिखती है, कि जो मतलब यस फ्रेश एनर्जी के साथ आपको मिलते हैं। क्या भाई बॉडी का गोल, मतलब इतना वेट करने वाले थे ना, कहाँ पे है ऐसा, मतलब कहाँ पे है रिजल्ट, चलो वर्कआउट करके दिखाओ। उनको कोई आपका आइडिया नहीं है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। ऐसे लोग ज़रूर रखो, बिकॉज आपके माइंड में, आपका जो माइंड है उस प्रॉब्लम की मेंटालिटी से शिफ्ट होने में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। ओके, तो इसीलिए कुछ ऐसे लोग रखो कि जिसको आपके प्रॉब्लम्स के बारे में ज़रा भी नहीं पता है। ये लोग ऐसे भी होने चाहिए कि जो अच्छे लोग हैं। ओके, ऐसे नहीं कि बुरी कंपनी है, आपकी कंपनी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, आपकी संगत जो है वो हमेशा अच्छी वाली होनी चाहिए।
और फाइनल एक चीज़ है कि आप या तो रुद्राक्ष की माला, ग्रीन एवेंचुराइन, रोज़ क्वार्ट्ज, सेलेनाइट, ये कुछ ऐसे मटेरियल है कि अगर उसकी माला आपने पहनी है तो इतना ज़्यादा आपकी एनर्जी फ्रेश हो जाएगी, आपको हीलिंग एनर्जी देते हैं ये जो सारी मैंने माला के बारे में बात किया है वो। तो आप मतलब नॉर्मल जो आपको बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस वाला जो फीलिंग है वो भावना थोड़ी कम हो जाएगी अगर इसमें से कोई भी माला आपने पहनी है। तो माला पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं। माला इसीलिए बोला रुद्राक्ष की माला या फिर सेलेनाइट की माला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दाने होते हैं। तो जितना ज़्यादा क्रिस्टल, जितना ज़्यादा रुद्राक्ष आपके शरीर पर टच होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, इसीलिए मैंने माला बोला। ओके, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स है, ये 8 के 8 पॉइंट्स है कि जो सारे के सारे आपको याद रखने आवश्यक है जब कोई भी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आए तब। ओके, जब वो प्रॉब्लम आए तब ये सारी की सारी चीज़ें कीजिए जिससे डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो जी हाँ, ये था आपके लिए वीडियो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये टिप्स आपको कैसी लगी। अगर कोई पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आपके हिसाब से मिस आउट हो गए हैं तो मुझे डेफिनेटली उसके बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सबको जिसको इसकी ज़रूरत है। ओके, बिकॉज सभी लोगों की लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स ज़रूर आते हैं, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।